भोपाल में समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए दिशा निर्देश। हर सरकारी दफ्तर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस। उद्योगों में युवाओं को मिलेगी स्किल ट्रेनिंग। धार गौशाला मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कहा, न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। भोपाल में नर्मदा चिंतन बौद्धिक संगोष्ठी कार्यक्रम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। परम पूज्य दादा गुरु भी रहे मौजूद। रायपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस हमेशा राष्ट्र विरोधी बात करती है। देश में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर 21 से 30 जून तक होगा प्रशिक्षण। कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में एक्शन मोड में बीजेपी। 2028 विधानसभा चुनाव पर फोकस तेज। प्रदेश भर के बूथों की तैयार हो रही समीक्षा रिपोर्ट। गरियाबंद में सुशासन तिहार का आयोजन। शिविर में जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच तीखी जुबानी जंग। बीजेपी नेता गोवर्धन मांझी ने मंच से ही जिले के कलेक्टर पर मामला टालने का आरोप लगाया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के भूमि पूजन पर महापौर ने सवाल उठाए। प्लांट 2 बार बाढ़ में डूबने की बात कही। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। धमतरी में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, केंद्र सरकार की नीतियों से देश की उत्पादकता प्रभावित। केशकाल में पेड़ों की कटाई मामले में सांसद ने लिया संज्ञान। पर्यावरण विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई की बात कही। 6000 से ज्यादा पेड़ कटने से पर्यावरण को होगा नुकसान। दुर्ग में महापौर और अधिकारियों के बीच विवाद। घटना के बाद शहर में सियासत तेज। भूमि पूजन कार्यक्रम से शुरू हुआ था विवाद। एमसीबी के शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। अपने छात्र जीवन की कई बातों को किया साझा। सिक्किम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चाय बागान के दौरे पर रहे। कर्मचारियों से मुलाकात कर उनके साथ काम करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। धार गौशाला विवाद पर हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। धार गौशाला मंदिर घोषित। कोर्ट हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर करती नजर आई। धार गौशाला में हिंदुओं को पूजा का मिला अधिकार। हाईकोर्ट ने कहा, एएसआई का संरक्षण जारी है। हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को माना सही। गौशाला फैसले का सीएम ने स्वागत किया। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आस्था और विरासत की जीत हुई है। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट प्रतिबद्ध। हाईकोर्ट ने गौशाला को वाग्देवी मंदिर माना। फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने मनाई खुशियां। इंदौर महापौर बोले, सत्य की जीत हुई। धार गौशाला पर नमाज पर लगी रोक। मुस्लिम पक्ष सरकार से अलग जमीन देने की कर सकता है मांग। धार में धारा 163 लागू। मुस्लिमों को नमाज के अधिकार का आदेश खारिज। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को देगा चुनौती। शहर काजी ने कहा, कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे और समझेंगे। धार गौशाला पर रामेश्वर शर्मा का बयान। फैसले को बताया सत्य की जीत। कहा, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। विष्णु शंकर जैन ने कहा, मुस्लिम पक्ष वैकल्पिक भूमि के लिए सरकार को दे प्रत्यावेदन। सरकार इस पर विचार करेगी कि उन्हें धार में एक वैकल्पिक भूमि दी जाए। धार गौशाला मामले पर एआईएमआईएम चीफ का बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस गलती को सुधारेगा, इस आदेश को रद्द कर देगा। गौशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोपाल में जश्न। हिंदू संगठन के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। जय श्री राम के लगाए नारे। हिंदू संगठनों में खुशी की लहर। धार गौशाला पर फैसला आने के बाद शहर में बढ़ाई गई पुलिस फोर्स। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज का बयान। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। गौशाला मंदिर के लिए हम सब ने लंबा संघर्ष किया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार में जश्न। एक साथ मनाई गई होली और दिवाली। लोग एक दूसरे को इस फैसले पर बधाई देते नजर आए। गौशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर मंत्री का बयान। गौतम टेटवाल ने कहा, सनातन धर्म के पक्ष में आया फैसला। सरकार गौशाला के डेवलपमेंट पर काम करेगी। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने गौशाला मामले में न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय में बैठे न्यायाधीशों के निर्णय का सम्मान करते हैं।
धार भोचाला मामले में कोर्ट ने किया मुस्लिमों को नमाज के अधिकार के आदेश को खारिज। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा। शहर काजी ने कहा, कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे और समझेंगे। धार भोचाला मामले पर AIMIM चीफ का बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस गलती को सुधारेगा। बाबरी मस्जिद फैसले के साथ स्पष्ट समानताएं। भोपाल में भोचाला फैसले के बाद जश्न। हिंदू संगठनों के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। हिंदू संगठन के लोग बोले, ये हिंदू समाज के लिए बड़ी जीत। शाहजहांपुर में धार भोचाला फैसले को लेकर भारी उत्साह। भाजपा कार्यालय में मिठाइयां बांटी गईं। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भोपाल में विधायक भगवान दास सबनानी के यहां जश्न। ढोल नगाड़ों की आवाज पर थिरकते दिखे कार्यकर्ता। बोले, आज सनातनियों की बड़ी जीत हुई। भोचाला फैसले पर विधायक आरिफ मसूद का बयान। हाईकोर्ट के फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ASI की रिपोर्ट पर पहले से आशंका थी। जबलपुर में महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज का बयान। धार भोचाला फैसले पर इंदौर हाईकोर्ट का किया स्वागत। भोचाला मंदिर के लिए हम सब ने लंबा संघर्ष किया। धार भोचाला मामले पर पूर्व मंत्री का बयान। PC शर्मा ने कहा, उम्मीद है कि हाईकोर्ट के निर्णय को सभी मानेंगे। जो पक्ष संतुष्ट नहीं है वो तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। धार भोचाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का बयान। सरकार इस फैसले को जीत या हार के नजरिए से न देखे। दूसरे पक्षों के धार्मिक व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखा गया। टीकमगढ़ में जीविका मिशन कार्यालय में शौर्य संकल्प योजना का भव्य शुभारंभ हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया योजना का शुभारंभ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद रहे युवा महिलाएं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। 3 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का किया गया भूमि पूजन। ऑटो पार्ट्स मैकेनिक के साथ किया भोजन। भोपाल के नए एडिशनल कमिश्नर बनाए गए IPS शैलेंद्र सिंह पुलिस कमिश्नर कार्यालय में किया पदभार ग्रहण। गुलदस्ता देकर किया गया स्वागत। भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू की हत्या का मामला। पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास पर मामला दर्ज किया। पुलिस बोली, मामले में निष्पक्षता के साथ होगी कार्रवाई। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला। आरोपी रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत। कोर्ट में आज सुनवाई होने के बाद जमानत दी गई। MCP में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बड़ी पहल। कलेक्टर ने समाप्त किया शिक्षकों का संलग्नीकरण। मूल पदस्थापना पर लौटे 18 शिक्षक। शहडोल में नल कनेक्शन कटने से आफत। बिल जमा नहीं करने पर कटे कनेक्शन। कनेक्शन कटने से 100 से अधिक परिवार प्रभावित। कांकेर में पुलिस को बड़ी सफलता। 21,30,000 के नकद बरामद किए गए। आयकर विभाग को दी गई सूचना। सिंगरौली में अवैध कोयला भंडारण पर कार्रवाई। पुलिस ने करीब 20 टन अवैध कोयला जब्त किया। जब्त कोयले की कीमत करीब 1,50,000 रुपए। दंतेवाड़ा में अवैध शराब तस्करी पर पुलिस का एक्शन। 25 पेटी बियर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत करीब 1 लाख रुपए। सागर में वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता। कार से 21 किलो चांदी के गहने बरामद। कार सवार 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांकेर में पुलिस ने नकली नोटों का जखीरा किया बरामद। 6.5 लाख के नकली नोटों के साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। लाखों के कर्ज से निजात पाने के लिए घर में ही प्रिंटर से छापे नोट। कांकेर में पुलिस को नक्सल डंप मामले में बड़ी सफलता मिली। टीम ने जंगलों से 50 से ज्यादा हथियार बरामद किए। मामले में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। शिवपुरी में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी का CCTV फुटेज हुआ वायरल। पखांजूर में सगे मामा ने भांजे से 44 लाख रुपए की ठगी की। इंजीनियर बनाने और कंपनी में शेयर देने के नाम पर पैसे ठगे। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महासमुंद में अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 लाख रुपए वसूली के लिए किया था अपहरण। मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी। गरियाबंद में कलेक्टर का सख्त निर्देश। 2 पहिया वाहन में केवल 300, 4 पहिया वाहन में 1000 रुपए तक पेट्रोल देने के निर्देश। बोतल में बेचने पर भी लगाई रोक। रायपुर में 915 किलो से ज्यादा गांजा नष्ट किया गया। रायपुर और बिलासपुर रेल थाना में दर्ज मामलों से जुड़ा था गांजा। औषधि निपटान समिति की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पीड़ित को 60 लाख रुपए लौटाए।
रायपुर में नॉर्थ जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनडीपीएस के 52 मामलों में जब्त, नशे की खेप नष्ट। जायसवाल निको कंपनी के पावर प्लांट में किया गया नष्टीकरण। उमरिया में गांजा तस्करी का खुलासा। पुलिस ने कार से 60 किलो गांजा बरामद किया। पुलिया में अनियंत्रित होकर पलटी थी कार। अंबिकापुर कांग्रेस कार्यालय में चोरी। 25,000 के नल के टोटी चोरी कर लिए गए। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पिपरिया में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गुंडागर्दी। 2 युवकों ने 5 लाख की रंगदारी मांगी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिंगरौली में मुख्यमंत्री के आह्वान पर तेल बचत अभियान जारी। नेताओं के बाद अधिकारियों ने भी लिया संकल्प। डीपीसी राम लखन शुक्ला ने छोड़ी कार। पीएम मोदी की अपील का दिखा असर। साइकिल से ऑफिस पहुंचे डीआईजी। ईंधन की बचत का दिया संदेश। साइकिल से मंत्रालय पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू। पीएम मोदी की अपील का दिखा असर। ईंधन बचाने का दिया संदेश। धमतरी में पीएम मोदी के तेल बचत आह्वान का दिखा असर। नगर निगम महापौर ई रिक्शा का उपयोग करते नजर आए। आम लोगों को तेल बचत के लिए प्रेरित किया। कवर्धा में दिखा पीएम मोदी के आह्वान का असर। डिप्टी सीएम ने घटाया काफिला। एक गाड़ी से पहुंचे विधानसभा। एमसीबी में दिखी जिला प्रशासन की पहल। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जिला कलेक्टर बस से पहुंचे सुशासन तिहार शिविर। पहल में पशुपालन, शिक्षा, मत्स्य, कृषि अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारी भी हुए शामिल। एमसीबी के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी छोड़ा काफिला। अपने निजी सहायक को दिया काफिला छोड़ने का आदेश। एक ही वाहन से करेंगे सफर। रायसेन में पीएम मोदी की अपील का असर। स्कूटी से सफर करेंगे भाजपा जिला अध्यक्ष। संसाधन को सुरक्षित रखने का दिया संदेश। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की वर्क फ्रॉम होम की मांग। फेडरेशन ने सीएम और मुख्य सचिव को लिखा पत्र। ईंधन संकट का दिया हवाला। मुंगेली में डीजल के कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने कार्रवाई करके 145 लीटर डीजल जब्त किया। मामले में संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई जारी। रायपुर में पेट्रोल पंपों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। पुलिस ने जारी की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर सूचना देने की अपील। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी। अलीराजपुर में जनता की मिलीजुली प्रक्रिया सामने आई। कुछ लोगों ने सरकार के फैसले को देश हित में बताया। बेमेतरा में एक ही पंप पर मिल रहा ईंधन। डिब्बा लेकर लंबी लंबी कतारों में लगे लोग। पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से आम नागरिक परेशान। सारंगढ़ में डीजल की भारी किल्लत ले रही विकराल रूप। एक डीजल पंप में उमड़ा लोगों का हुजूम। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, 4 पहिया वाहन लेकर पहुंचे लोग। घंटों लाइन में खड़े रहकर मिल रहा 2000 का डीजल। अलीराजपुर में रिलायंस जियो पेट्रोल पंप की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए। पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद पेट्रोल पंप किया गया बंद। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सख्ती में प्रशासन सख्त। डिब्बा बोतल में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक लगाई गई। कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। दंतेवाड़ा में डीजल संकट गहराया। 1600 मालवाहक ट्रक पकड़े गए ठप। डीजल नहीं मिलने से परिवहन पूरी तरह प्रभावित। गरियाबंद में पेट्रोल डीजल को लेकर प्रशासन सख्त। कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। 2 पहिया वाहनों को अधिकतम 300 रुपए तक का पेट्रोल देने के आदेश। कानपुर में जल संकट को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। निगम के गेट पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंप पहुंचकर सरकार पर निशाना साधा। तेल में दाम वृद्धि वापस करने की मांग।